डियर स्टूडेंट एंड टीचर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से 2 से 3 मिनट ही एक शॉर्ट सी वीडियो है। इस कॉन्सेप्ट के बारे में अगर वो आप देख लेते हैं तो क्वेश्चन फिर आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले स्क्वायर के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है या बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं स्क्वायर की, वो ज़रा देख लें आप। ठीक है, ये लिखा है स्क्वायर, आपका पेज नंबर 152। इसकी 7 प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। ये आपके सामने एक स्क्वायर है ABCD। ऑल 4 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, यानी इसकी जो 4 साइड्स हैं स्क्वायर की, उन सब की मेजरमेंट बिल्कुल सेम होती है। AB, BC, CD और AD सब की मेजरमेंट आपस में बराबर होगी। अगर एक 4 सेंटीमीटर है तो सारे के सारे जो 4 सेंटीमीटर ही होंगे। 4 एंगल ईच ऑफ मेजर इक्वल 90 डिग्री। इसके अंदर 4 एंगल बन रहे हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। सब की जो मेजरमेंट है 90 डिग्री होंगे। राइट एंगल होंगे, 90 डिग्री के एंगल होंगे। एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि पैरेलल साइड है AB पैरेलल है CD के और BC पैरेलल है AD के। ठीक है, ये पैरेलल का साइन होता है। 2 लाइनें जो लगी हैं ये पैरेलल है, यानी ये दोनों लाइनें आपस में जो पैरेलल हैं। डायगोनल आर ऑफ इक्वल लेंथ, ये होता है जी डायगोनल AC और DB। ये जो इसके अंदर डायगोनल है वो भी आपस में बराबर होंगे, उनकी मेजरमेंट आपस में बराबर होगी। मेजर AC बराबर होगा मेजर BD के। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। जब भी डायगोनल जो है एक दूसरे को पॉइंट O के ऊपर बाइसेक्ट करेंगे, ये है पॉइंट O, इसके ऊपर बाइसेक्ट करेंगे। मिड पॉइंट ऑफ बोथ डायगोनल इज सेम, यानी ये उनका मिड पॉइंट बनेगा। ठीक है, ये उनका मिड पॉइंट बनेगा डायगोनल का। अगर डायगोनल 4 सेंटीमीटर का तो यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर होगा, ये मिड पॉइंट होगा। डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डायगोनल आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, यानी यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। चाहे एंगल AOB है, चाहे BOC है, चाहे COD है, चाहे AOD, यानी ये जो भी एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का बन रहा है। उसका नंबर 7 है, सिंस AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC, सो अल्टरनेट एंगल फॉर्म्ड आर इक्वल, यानी ये 2 लाइनें पैरेलल हैं, ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो आपस में अल्टरनेट एंगल होगा। जब अल्टरनेट एंगल होगा, जो इसकी मेजरमेंट होगी वही इसकी भी मेजरमेंट होगी। तो ये 7 प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हुए हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन अब आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। 2 की स्टेटमेंट को देखते हैं। फाइंड अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर। ये आपको एक फिगर नजर आ रही है जिसमें अननोन एंगल्स हैं X और Y, इनको आपने फाइंड करना है। ये आपको एक स्क्वायर दिया गया है। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज मैंने आपके साथ इससे पहले छोटी सी वीडियो में शेयर की हैं। वो प्रॉपर्टीज अगर आपने सीख ली है तो फिर हम इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। तो हमें X एंगल फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये देखें कि ये एक स्क्वायर है, ये फिगर है, ये एक डायगोनल है, ये एक डायगोनल है। तो डायगोनल अगर इस तरह ड्रा करें, ये अगर लाइन ना हो तो आपके पास 2 ट्राइंगल बन जाती हैं, 2 ट्राइंगल बन जाती हैं। तो एक ट्राइंगल में एक एंगल ये दिया हुआ है X, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल फाइंड करना, ये 90 डिग्री का है। ये एंगल अगर हमें पता चल जाता है तो फिर हम जो है ये X एंगल जो फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक ट्राइंगल है। अब देखें कि स्क्वायर की प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा है कि ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा वहां पे कि ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। ठीक हो गया। अब देखें ये वाला जो एंगल है ये कितना होगा, ये भी हमें पता है, यानी टोटल ये वाला जो एंगल है, टोटल ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है। तो डायगोनल जो है वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो दोनों जो एंगल है वो भी हाफ ऑफ हो रहे हैं, 45 डिग्री के हो रहे हैं। इस एंगल का नाम A रख लें, इस एंगल का नाम आप जो है वो B रख लें। ठीक है, ये एंगल A है, ये एंगल B है। तो ये एंगल X फाइंड करना है, ये 90 डिग्री का। ये मैं बता चुका हूं कि क्यों 90 डिग्री का है, कि स्क्वायर के अंदर जो चारों एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो ये वाला एंगल जो है वो भी 90 डिग्री का होगा। लेकिन हमने क्या करना है, हम ये कहेंगे कि आपका ये वाला जो एंगल बाइसेक्ट करके 45 डिग्री के 2 एंगल बन जाएंगे। तो ये वाला ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये आपकी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रही है।
इसकी यानी कि दो साइड जो है वो आपस में सेम हो रही हैं, ठीक है। ये 45 का इसके सामने वाली और इसके सामने वाली, ठीक हो गया। तो ये आपकी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल भी बन रही है। लेकिन सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम लिखते हैं एज वी नो कि एंगल एक्स, ये क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री का एंगल है, ये वाली साइड, ठीक है, इसके सामने वाला एंगल और इस साइड के सामने वाला एंगल दोनों आपस में बराबर होंगे। एज वी नो इन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे, तो इस एंगल को भी आप एक्स का नाम दे सकते हैं, ठीक है। इसको भी आप एक्स का नाम दे सकते हैं कि एंगल एक्स प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला के जो है वो 180 डिग्री बनेगा। जो मेजरमेंट इस एंगल की आएगी वो मेजरमेंट इस एंगल की होगी। तो हम इसको x का नाम देते हैं, फिर इसको भी x का नाम दे सकते हैं। यहां पे लिख सकते हैं छोटा सा सम ऑफ ट्राइंगल्स एंगल। जो ट्राइंगल के एंगल्स हैं उनको जमा करें तो आपके पास 180 डिग्री आता है। x क्या बनेगा, 2x बन जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, और x की वैल्यू आ जाएगी 90 डिवाइड बाय 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। x की वैल्यू 45 डिग्री, यानी ये वाला जो एंगल आपका 45 डिग्री का है, ये भी एंगल जो है वो 45 डिग्री का है, ठीक हो गया। अब ये वाला तो एंगल फाइंड कर लिया, अब ये 45 का ये कितना होगा, अब जानते हैं कि ये वाला जो मुकम्मल एक एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ये एंगल 45 है तो ये फिर 45 होना चाहिए। इसको हम लिखेंगे वी नो एंगल बी प्लस एंगल एक्स, इसका नाम रख लें, ठीक है, जो हमने रखा हुआ था। चलें इसको हम एक्स लिख लेते हैं और 45 इसकी मेजरमेंट यहाँ पे लिख लेते हैं। एज वी नो एंगल बी प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि ये दोनों एंगल मिला के 90 डिग्री बनेगा। तो एंगल बी हमने फाइंड करना है, एंगल एक्स जो है वो हमारे पास 45 डिग्री का है, इज इक्वल टू 90, एंगल बी इज इक्वल टू 90 माइनस 45, तो एंगल बी हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री का, यानी कि ये वाला एंगल भी हमारे पास आ गया 45 डिग्री का, ठीक है। अब दोबारा देखें, ये आपकी एक ट्राइंगल बन रही है, ये एक ट्राइंगल बन रही है। एक एंगल 72 डिग्री है, एक एंगल 45 डिग्री है, एक एंगल वाई हमने फाइंड करना है, तो वो हम इजीली फाइंड कर लेंगे अब, ठीक है। अब ये काम क्यों किया, ये एंगल वाई को फाइंड करने के लिए किया है। एंगल वाई, यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रही है, ये दो एंगल पता चल जाए तो तीसरा एंगल हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लिखेंगे आप एंगल वाई प्लस 72 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन इसके सामने स्टेटमेंट लिखें, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल के जो एंगल है उनको सम अप करें तो 180 डिग्री बनता है। एंगल वाई ऐसे रहेगा, 45 और 72 को जो है वो हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 72 45, 5 तो 7, 7 और 4 11, 117 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल वाई अगर फाइंड करना है 180 डिग्री माइनस 117 डिग्री, तो एंगल वाई आपके पास आएगा 180 माइनस 117, 3 इधर 7 में से एक गए 6, तो यह आएगा 63 डिग्री का। क्या आएगा, एंगल वाई जो है ये वाला एंगल, ये एंगल आएगा 63 डिग्री का। तो एक एंगल एक्स फाइंड करना था और एक एंगल
वाई फाइंड करना था। ये दोनों एंगल जो है वो आपके सामने फाइंड कर दिए हैं। आखिर पे आप जो साथ साथ स्क्रीनशॉट भी लेते हैं। पार्ट 2 की तरफ, पार्ट 2 में ये वाली डायग्राम दी है आपने, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो फाइंड करना है। तो अब स्टार्ट कैसे करेंगे? अब स्टार्ट आपने ऐसे करना है कि सबसे पहले जो है हम इस एंगल को नाम देते हैं एंगल ए, ठीक है। ये वाला एंगल फाइंड करते हैं। ये वाला एंगल क्यों फाइंड करेंगे? ये वाला फाइंड इसलिए करेंगे कि ये अगर लाइन हटा दी जाए, फर्ज करें ये मैं लाइन अभी हटा देता हूं, तो ये आपकी एंगल एक्स, एंगल ए और एक एंगल यहाँ पे बन रहा है। ये तीन एंगल जो है वो आपके ट्राइंगल बन रही है। और फिर हम ये एंगल तो हमें पता है 90 डिग्री है, ये एंगल फाइंड करके हम इस एंगल तक फिर पहुंच सकते हैं। तो ये वाली जो लाइन है मैं दोबारा लगा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सबसे पहले एंगल ए फाइंड करते हैं। ये आपका एक हाफ सर्कल बन रहा है, ये एंगल जो है दोनों मिला के 180 डिग्री बनेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए प्लस 122 डिग्री, यानी कि इस एंगल का नाम खुद से मैंने ए रखा है और इन दोनों एंगल्स को मिला के जवाब आएगा 180 डिग्री। एक सामने बेशक लिख लें सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 122, एंगल ए इज इक्वल टू 58 डिग्री आएगा। इसको कैलकुलेटर पे भी साथ चेक कर लेते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो। 180 डिग्री माइनस 122, 58 डिग्री। ठीक हो गया, एक काम हो गया। ये वाला एंगल जो है वो हमारे पास आ गया, ठीक है, 58 डिग्री। अब देखिए ये एंगल एक्स है, ये एंगल 58 है। इसको मैं लाइन को भी करता हूँ रिमूव। ये एंगल कितने डिग्री का होगा? सर्कल के अंदर आप जानते हैं कि ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा, ये आप जानते हैं, ठीक है। ये कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। ये आपकी एक ट्राइंगल बन रही है, एक एंगल एक्स है, एक एंगल ए है, एक एंगल 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल एक्स प्लस एंगल ए प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये तीन एंगल मिला के आपकी एक ट्राइंगल बन रही है। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल को जमा करें, जवाब 180 डिग्री होता है। एंगल ए कितना है? 58 डिग्री। एंगल एक्स तो फाइंड करना है। एंगल ए 58 डिग्री, 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एक्स आएगा 90 प्लस 58, 148 इज इक्वल टू 180। तो एंगल एक्स होगा 180 माइनस 148, एंगल एक्स होगा माइनस 180 माइनस 148, तो 180 माइनस 148 32, ठीक हो गया। एंगल एक्स आपके पास आ गया 32 डिग्री, ये यहाँ पे लिख दें, ठीक हो गया। अब ये लाइन दोबारा मैं लगा देता हूं जो क्वेश्चन में लगी हुई है, ठीक है। अब आते हैं, एंगल ये भी हमारे पास मौजूद है, ये पूरा 90 डिग्री है, ये पूरा 90 डिग्री है। लेकिन जब बाइसेक्ट करेंगे तो आप जानते हैं कि ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, ये बाइसेक्ट करके दो एंगल बन जाएंगे, 45 इधर और 45 इधर, ठीक है। दो एंगल यहाँ 45 डिग्री के बन जाएंगे। अब ये एंगल फाइंड करना बहुत आसान है। ये एक ट्राइंगल बन रही है, ये 32 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। एंगल वाई इजीली आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस ये वाला जो एंगल है वो 45 डिग्री का इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एक्स हमारे पास आया 32 प्लस एंगल वाई फाइंड करना है 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 32 प्लस 45 77, एंगल वाई प्लस 77, इन दोनों को ऐड किया इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 77, तो एंगल वाई आ जाएगा 180 डिग्री, 180 माइनस 77 103। एंगल वाई ये वाला जो एंगल है ये 103 डिग्री आ जाएगा। दो एंगल फाइंड करने थे, एंगल एक्स एंगल वाई, ये हमने फाइंड कर लिए हैं। एक एंगल वाई
और एक एंगल जो है वो x आपने फाइंड कर लिया। ये इस तरह क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में आपको ये डायग्राम दी गई है, ये आपके स्क्वायर शेप है, ये दो डायगोनल हैं। इस डायगोनल में ये जो एंगल है ये खुद से एक सिंबल बता रही है कि 90 डिग्री का है। ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री का है तो ये जो एंगल x है, ठीक है, क्योंकि ये आपके डायगोनल ये वाली मेजरमेंट, ये वाली मेजरमेंट, ये वाली मेजरमेंट और ये वाली मेजरमेंट बिल्कुल जो है वो सेम है, ठीक है। तो आपकी जो ये एक है आइसोसेलेस जो है वो ट्राइंगल बन रही है, यानी कि ये वाली और ये वाली, यानी इसके सामने वाला ये वाला एंगल, इसके सामने वाला ये वाला जो एंगल है वो आपस में सेम है। जब दो साइड्स आपस में सेम हो जाती हैं, दो साइड्स आपस में सेम हो जाती हैं तो वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाती है और इसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पे लिखेंगे इन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, ये आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल ट्राइंगल भी है। तो आइसोसेलेस है, ये अगर एंगल x है तो ये भी इसकी जो मेजरमेंट आएगी वो भी x है। ये दो साइड्स अगर आपस में सेम है तो इसके सामने ये वाला एंगल और इसके सामने ये वाला एंगल, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, इक्वल होंगे। ये अगर एंगल x है तो ये भी एंगल x की मेजरमेंट के बराबर आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल x प्लस एंगल x इज इक्वल टू, सॉरी, और एंगल x पहला एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल 90 डिग्री का, ये तो 90 डिग्री का है। ये सब कुछ जमा करेंगे जवाब जो है वो 180 डिग्री आएगा। ये आप जानते हैं क्यों आएगा, क्योंकि ये ट्राइंगल एक बन रही है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो एंगल x बेशक ये एंगल का साइन हटा दें, x प्लस एक्स क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा। 2x 90 डिग्री इज इक्वल टू 90, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो ये आपके पास आएगा 2x इज इक्वल टू 90 और x इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 2, तो ये आएगा x इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई है, 45 डिग्री। ये वाला एंगल भी 45 डिग्री का होगा, ये वाला एंगल भी 45 डिग्री का होगा और तीनों एंगल को जमा करेंगे तो जवाब जो है वो 180 डिग्री भी आ जाएगा। तो जस्ट हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल जो आपका 45 डिग्री का बन रहा है। यही था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 में आपके पास एक एंगल x फाइंड करना है, ये वाला, ये एंगल 90 डिग्री का दिया हुआ है, ये एंगल 60 डिग्री का दिया हुआ है। अब जरा आप गौर से देखें तो आपके पास एक ये ट्राइंगल बन रही है, एक ये ट्राइंगल बन रही है। इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये दिया हुआ है। इस ट्राइंगल में ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल भी समझ लें दिया हुआ है, एक स्क्वायर है, तो ये एंगल आपका 90 डिग्री का होगा, ठीक है। ये आपका एंगल 90 डिग्री, ये एंगल आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, ये वाला एंगल, ठीक है। ये एंगल अगर आपने फाइंड कर लिया तो ये एंगल भी आप फाइंड कर लेंगे। ये एंगल आपके पास आ गया तो फिर ये एंगल मौजूद है, तीसरा एंगल हम इजीली फाइंड कर लेंगे। तो इस एंगल को L का नाम दे दें, इस एंगल को M का नाम दे दें। तो सबसे पहले एंगल एंड फाइंड करते हैं। तो एंगल L प्लस ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री का। ये आप जानते हैं कि ये जो एंगल है स्क्वायर के अंदर 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये आपकी एक ट्राइंगल बन गई, ट्राइंगल बन गई तो 180 डिग्री के बराबर, तीनों एंगल जो है ट्राइंगल के 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो ये आपके पास एंगल L आएगा 150 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो एंगल L आपके पास आ जाएगा 180 माइनस 150। ये जो नाम है L और M देता हूँ, ये आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। एंगल L इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी कि ये वाला जो एंगल है, एंगल L 30 डिग्री आ गया। अब अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, ठीक है। इसको हमने चेक करना है। अब ये आप समझ रहे होंगे कि ये डायगोनल नहीं है, दो बराबर इसमें डिवाइड नहीं हो रहा, ये डायगोनल नहीं है। डायगोनल होता तो वो इधर आके टच करता, ये डायगोनल नहीं है। ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है, पूरा एंगल 90 डिग्री का, ये 30 है तो ये कितना होगा,
ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे फॉर एंगल एम, अगर एंगल एम फाइंड करना चाह रहे हैं तो लिखेंगे एंगल एम प्लस एंगल एल इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि ये वाले दोनों एंगल एम और एल जो है ये 90 डिग्री के बराबर हैं। तो एंगल एम अगर फाइंड करना चाह रहे हैं तो एंगल एल जो है वो हमारे पास आ गया 30 डिग्री इज इक्वल टू 90, एंगल एम इधर ही रहेगा, 30 उधर जाके हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो एंगल एम इज इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा। ये वाला जो एंगल है ये आपके पास 60 डिग्री आ गया। ठीक है, अब अगेन ये वाली सिंबल आपको नजर आ रही है, सिंबल बता रही है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, ये एंगल 90 है, ये हमने फाइंड करना है, ये हमारे पास आ गया है। तो यहां पे लिखेंगे एंगल एक्स प्लस एंगल एम प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू, ये ट्राइंगल है, ये एक फिर ट्राइंगल बन रही है, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल को जमा करेंगे जो आप 180 डिग्री होता है, ये आपको याद हो जाना चाहिए ज़बानी। एंगल एक्स हमने फाइंड करना है, एंगल एम 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल एक्स होगा, ये होगा 150, दोनों को 150 आएगा, 150 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो एंगल एक्स आपके पास कितना आ जाएगा, एंगल एक्स आपके पास आ जाएगा 30 डिग्री का। ठीक है, एंगल एक्स आपने फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर लिया, ये आपके पास 30 डिग्री का एंगल होगा। तो इस तरह पार्ट नंबर जो 4 है वो भी आपका यहाँ पे मुकम्मल। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट की डायग्राम को जरा गौर से समझें आप। एंगल एक्स आपने फाइंड करना है, ठीक है, ये एक ओ पॉइंट है, पॉइंट ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल, ये एक डायगोनल है, एक ये डायगोनल, एक ये डायगोनल जा रहा है, एक ये आधा आधा डायगोनल लगाया है, तो उसका ये मिड पॉइंट है, मेजर ओ बी, ठीक है, ओ बी ये वाला जो इसका नाम है बी, ओ बी और बी ई जो आपस में बराबर हैं, ओ बी और बी ई आपस में बराबर हैं, यानी ये दो साइड्स आपकी आपस में बराबर हैं। जब ये दो साइड्स बराबर हैं तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रही है। लिखेंगे ट्राइंगल ओ बी ई इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब देखें, अब सबसे पहले इस एंगल का नाम मैं रखता हूं एंगल ए, ठीक है, पूरा ये एंगल ए जो है, ठीक है, बल्कि ये पूरा एंगल बी है, यानी ये पॉइंट का नाम बी है, तो पूरा एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है। हमने सिर्फ इतना हिस्सा फाइंड करना है, आधा, ये क्योंकि डायगोनल है तो ये आधा होगा, तो एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है, ये पूरा जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो एंगल ए जस्ट फाइंड करना चाह रहे हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा, 90 डिवाइड बाई 2, एंगल ए आपके पास हो जाएगा 45 डिग्री का। पहला काम आपने कर लिया। ये वाला जो हिस्सा है ये आपका 45 डिग्री का है, ठीक है। अब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये दोनों साइड्स बराबर हैं, इसके सामने वाला ये वाला एंगल और इसके सामने वाला ये वाला एंगल, ये दोनों भी आपस में बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इस एंगल का नाम बी रख लें, इस एंगल का नाम भी बी रख लें, क्योंकि दोनों बराबर है तो दोनों के नाम भी एक जैसे रख सकते हैं आप। तो ये दो एंगल और ये वाला एंगल 45 डिग्री आपको दिया गया है। दोबारा सुन लें कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये इसके सामने ये वाला एंगल, इसके सामने ये वाला, दोनों एंगल बराबर हैं, दोनों के नाम इसलिए मैंने बी बी रखे हैं। ये एक डायगोनल है तो पूरा 90 डिग्री का होगा, हाँ, आधा अगर फाइंड करना चाह रहे हैं, जस्ट एंगल ए फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो 45 डिग्री का हो जाएगा। अब लिखें एंगल बी प्लस एंगल बी प्लस 45 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? ये एक ट्राइंगल बन रही है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रही है, इसके तीन एंगल को जमा करेंगे 180 डिग्री आएगा। 2b इज इक्वल टू 180, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू 180 माइनस 45 करें, ये आएगा 135, b इज इक्वल टू 135 डिवाइड बाई 2, तो b आपके पास आ गया एंगल b 67.5 डिग्री।
एंगल बी, ये वाला जो एंगल है बी 67.5 डिग्री है, तो दोनों ही एंगल जो है वो 67.5 होंगे। ये वाला भी मैं लिख देता हूं 67.5, 67.5, तीनों को जमा करेंगे 180 डिग्री आ जाएगा। लेकिन हमारा टारगेट क्या है, ये वाला एंगल फाइंड करना। ये तो ये जो एंगल है ये एक सेमी सर्कल बन रहा है, ये दो एंगल मिला के जो आप जो 180 आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल एक्स प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सामने बेशक लिख लें आप सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 डिग्री के बराबर है। एंगल एक्स तो हमने फाइंड करना है, एंगल बी 67.5 डिग्री है इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एक्स आएगा 180 माइनस 67.5 डिग्री, माइनस कर दें 180 माइनस 67.5, तो 112.5। एंगल एक्स आपके पास आएगा 112.5, ये वाला एंगल जो हमने फाइंड करना है 112.5 डिग्री का एंगल आएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पे मुकम्मल हो चुका है। एक एक पार्ट मैंने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद है ये वाले क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट करें, मैं कोशिश करूँगा उसको ट्राई करूँगा जल्द अज जल्द रिस्पॉन्स करूँ। मेरी आपसे मशवरा है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट ज़रूर सीखें जो इसकी होते हैं। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ लाजमी देखें। आइसोसेलेस ट्राइंगल की बड़ी बात की है, ट्राइंगल के 3 एंगल 180 डिग्री के होते हैं। ये चीज़ें आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तब आप इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।